हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए आज हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। ये हम लोग का मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य जो है काल में यह राज्य अस्तित्व में आया था, विजयनगर साम्राज्य, जो 1336 में हरिहर बुक्का ने बनाया था। इसका जो शासनकाल है 1336 से लेकर 1647 तक था। ठीक है, इसमें 4 वंशों ने राज किया। संसातु से याद रख सकते हैं, यानी संगम वंश जो 1336 से 1485 तक था। सुलू जो है सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश जो 1505 से 1570 ईस्वी तक, और अराबिडु वंश यानी 1570 से 1647 तक। बात करते हैं संगम वंश की, तो हरिहर बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय सेकेंड की सेवा में थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर अधिकार कर लिया तो हरिहर बुक्का को बंदी बना करके दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और स्वीकार कर भी लिया। किंतु जब जो है उसमें काम्पिली में विद्रोह हुआ तो उस समय विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर बुक्का को भेजा गया, और विद्यारण्य एवं वेदों के जो है भाष्यकार जो है शायद की प्रेरणा से 1336 में संगम वंश की स्थापना हुई। इसमें राजाओं की बात करते हैं तो हरिहर प्रथम पहले राजा बने, 1336 से 56 तक रहे। पहले अपनी राजधानी अनोगोंडी को बनाया था, बाद में विजयनगर को बनाया। ठीक है, पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा था। उसके बाद बुक्का 36 से 1356 से 77 तक थे, फिर हरिहर सेकेंड, फिर देवराव फर्स्ट, देवराज सेकेंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य 1347 में 200 वर्षों तक संघर्ष होता रहा। विजयनगर और बहमनी में कृष्ण एवं तुंगभद्रा के मध्य क्षेत्र जो है रायपुर दोआब को लेकर के अधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। हरिहर फर्स्ट ने कुछ हद तक विजयनगर को स्थायित्व प्रदान किया। बुक्का फर्स्ट ने 1356 से 77 तक थे और उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कह लिए, और चीन में राजदूत भेजा था। उसके दक्षिण का अकबर कहा जाता था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था हरिहर सेकंड ने, 1377 से 1406 तक थे। इनका संघर्ष बहमनी शासक फिरोज शाह से हुआ, जिसके हरिहर पराजित हुआ और राजाधिराज, राजेश्वर, महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, और राजव्यास और राज वाल्मीकि की सर्वोच्च प्रकाश का अवतार की उपाधि भी माधव विद्यारण को दिया। और देवराज फर्स्ट की बात करें तो 1406 से 1422 तक थे। बहमनी शासक फिरोज शाह के साथ संघर्ष हुआ। इस युद्ध को जो है सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता था। ठीक है, देवराय पराजित हुआ और अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया, जो 24 किलोमीटर जल से तो तुंगभद्रा पर बांध का निर्माण देवराव फर्स्ट ने कराया था। निकोली कुंटी विदेश यात्री देवराव फर्स्ट के दरबार में आया था 1420 में। ठीक है, देवराव फर्स्ट जो इटली का था, देवराव फर्स्ट ने श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। देवराव सेकंड की बात करें तो 1422 से 1446 तक इनका सामना बहमनी शासक अहमद शाह के साथ हुआ था। अपनी सेना में जो मुसलमानों की भर्ती किए थे, और जो है इम्यादी देवराव प्रौढ़ देवराव की उपाधि लिया था। गज बटेकर यानी हाथियों का शिकारी देवराव फर्स्ट के समय में फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। यह ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। देवराव की मृत्यु के बाद मल्लिकार्जुन अगला शासक बना। इसके शासनकाल में महुआन नामक यात्री विजयनगर आया था। विरूपाक्ष या संगम वंश का अंतिम शासक था। सुलू वंश की बात करते हैं तो 1485 से 1505 ईस्वी तक सेनापति जो है नरसा नायक और सुलू नरसिंह फर्स्ट थे, और फिर इमादी नरसिंह, और इनके पुत्र जो है वीर नरसिंह ने हत्या कर दी थी इमादी नरसिंह की। और उसके बाद तुलु वंश की बात करते हैं 1505 से 1570 तक। संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1509 तक। फिर कृष्णदेवराय जो 1509 से 1529 तक अकबर इसका समकालीन था, और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली थी, और कृष्णदेवराय इसके बाद जो बने थे। ठीक है, वीर नरसिंह के बाद। और विदर गुलबर्गा बहमनी से कई बार हराया था, रायचूर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आगे चल करके बहमनी राज्य विघटित हो गया 5 राज्यों में: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर का बरीद शाही, बरार का इमाद शाही। ये क्वेश्चन आ सकता है पीसेस में मिलाने के लिए। तालीकोटा युद्ध में ये शामिल नहीं हुआ था। कृष्णदेवराय के समय में पुर्तगालियों ने कोचीन और कन्नूर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। जब 1510 में अलबुक्र ने जमोरिन के विरुद्ध एक सैन्य अभियान किया तो उसने भटकल और मंगलौर में दुर्ग की स्थापना की अनुमति कृष्णदेवराय से प्राप्त की थी। इसके लिए अलबुक्र ने कृष्णदेवराय के दरबार में अपने दूत फादर लुई को भेजा था और अनुमति प्राप्त की थी। कृष्णदेवराय ने रायचूर पर अधिकार कर लिया बहमनी शासकों को हरा करके। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक लिखा था, जो
जबकि संस्कृत में जम्बती कल्याणम लिखा था। जो है उसका परिणय नामक पुस्तक लिखी थी। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो थे अल्लाशीन पेड्डाना, जो राजकवि भी थे और पुस्तक मनुचरित्रम लिखे थे। आंध्र कविता का पितामह कहा जाता, तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता था। कृष्णदेवराय की रुचि स्थापत्य कला में थी। उसने अपने राजधानी में हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर निर्माण कराया था। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने नागलपुर नगर तथा हासपेट नामक जो नगर बनाया था पत्नी की याद में, ठीक है। और इसकी स्थापना कराई थी। इसके शासन काल में 2 पुर्तगाली यात्री जो है डोमिंगो एवं बारबोसा भारत आए थे। कृष्णदेवराय की खूब प्रशंसा की है इसमें, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा।